सचिन सर को हम क्रिकेट की वजह से जानते हैं, रोनाल्डो को फुटबॉल और वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग के लिए। अगर सचिन सर भी क्रिकेट के साथ फुटबॉल और इन्वेस्टिंग पे भी फोकस करते तो आज गॉड ऑफ क्रिकेट ना कहलाते। हमारे पास नंबर ऑफ गोल्स की लिस्ट होती है जिन्हें हम एक साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम सभी कामों में एवरेज या असफल रहते हैं। इसीलिए हमें द वन थिंग पे फोकस करना चाहिए। सचिन सर के लिए वो वन थिंग क्रिकेट था, तो वॉरेन बफेट के लिए इन्वेस्टिंग। गैरी केलर अपने द वन थिंग बुक में हमें बताते हैं कि वाई वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। बेसिकली मल्टीटास्किंग ये वर्ड कंप्यूटर से आया है, पर मोबाइल या कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं करता, बल्कि वो दो टास्क में बहुत जल्दी स्विच कर लेता है। ह्यूमन ब्रेन दो काम एक साथ नहीं करता, वो किसी एक काम को फोरग्राउंड में रखता है जिस पर उसका फोकस होता है, तो दूसरे काम को बैकग्राउंड में रखता है। जैसे कार चलाते वक्त म्यूज़िक सुनना। आप सोचोगे कि हम मल्टीटास्किंग ही तो कर रहे हैं, लेकिन जब सामने मोड़ आता है तो सडनली हमारा सारा फोकस रास्ते पर ही केंद्रित होता है। सक्सेस बिल्ट इन अ सीक्वेंशियल। सक्सेस सीक्वेंशियल होती है, ना कि साइमल्टेनियस। इसके लिए ऑथर हमें डोमिनो इफेक्ट बताते हैं। एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। तो अगर एक डोमिनो को प्लेस करें, उसके आगे उससे 50% बड़े डोमिनो को सीक्वेंस में रखें, तो 23rd डोमिनो की हाइट आईफिल टावर जितनी होगी और 57 डोमिनो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो सोचो, केवल 2 इंच का डोमिनो गिराने से हम अर्थ से मून तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं, आपको ईयरली गोल वाला डोमिनो गिराना है तो आपको मंथली गोल, वीकली गोल, डेली गोल ध्यान में रखते हुए अपने 9 गोल वाले डोमिनो को गिराना होगा। मतलब 9 गोल पर फोकस करना होगा। हमें 9 गोल इस प्रकार सेट करना चाहिए जिससे हमारा वीकली गोल अचीव करने में हेल्प हो और वीकली गोल अचीव करने से मंथली गोल अचीव हो। इससे चेन रिएक्शन क्रिएट होती है जो आपका बड़ा ईयरली गोल अचीव करने में आपकी मदद करता है। सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ नैरोइंग योर कॉन्सेंट्रेशन टू द वन थिंग। सूरज की रोशनी को मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, तभी तो वो कागज को जला पाती है। ऑथर हमें कहते हैं कि बड़ा गोल सेट करो, उसके बाद उन छोटे छोटे गोल पर फोकस करो जो तुम्हें तुम्हारा बड़ा गोल अचीव करने में हेल्प करे। विल पावर इज लिमिटेड। विल पावर इज लाइक अ बैटरी जो सुबह चार्ज रहती है और शाम होते होते ड्रेन हो जाती है। इसीलिए आपको अपनी द वन थिंग उसी वक्त करना चाहिए जिस वक्त आपकी विल पावर हाई हो। मतलब दिन का वो टाइम जिसमें आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। हर किसी का दिन का स्ट्रॉन्ग टाइम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मेरे लिए शाम के 5 से 8 बजे तक का टाइम स्ट्रॉन्ग टाइम होता है, जिसमें मैं मेरे सारे इंपॉर्टेंट काम कर लेता हूँ। डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ हैबिट। हम मोटिवेशनल मूवी देखकर या मोटिवेशन लेकर काम शुरू करते हैं, पर वो लास्ट लॉन्ग नहीं रहता, 2 या 3 दिन। उसके बाद हम वो फ्लो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता। साइंटिस्ट के अनुसार किसी भी चीज़ को हैबिट बनने के लिए 66 डेज का सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है। अ बैलेंस लाइफ इज अ लाई। हम दिन के टू डू लिस्ट में सभी कामों को इक्वल टाइम देने का सोचते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें वो एक इम्पॉर्टेंट काम द वन थिंग उसी को ज़्यादा समय या प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसके करने से बाकी सब काम इजी या फिर अननेसेसरी हो जाए। व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी ईजियर और अननेसेसरी। इन शॉर्ट, आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके दिन के वो 4 घंटे जिसमें आपकी विल पावर हाई रहती हो,
वो 4 घंटे अपने उस द वन थिंग को देने होंगे जिसके सिक्वेंशियल इफेक्ट से आपका बड़ा गोल भी अचीव हो जाए। ये बातें मैंने आपको गैरी केलर के द वन थिंग बुक से बताई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।